ब्रह्म नदी सरस्वती मैया के तट पर वेदव्यास भगवान का आश्रम है, जिसका प्राचीन नाम है सम्याप्रास। पहले समय में लोग उसको जानते थे सम्याप्रास के नाम से, लेकिन आज लोग उसको जानते हैं व्यास गुफा के नाम से। व्यास गुफा जो बद्रीनाथ धाम से ऊपर सीमांत गांव जो माना है, भारत सीमा का अंतिम गांव है माना, वहां पर वेदव्यास भगवान का आश्रम, बद्रिकाश्रम विशालापुरी से ऊपर व्यास जी रहते थे। सरस्वती मैया का तट बहुत अति दिव्य, अति प्राचीन और अति माधुर्यमय स्थान, संतों की, महापुरुषों की तपोस्थली है। नर नारायण भगवान का आज भी वहां दर्शन होता है। ऐसी दिव्य भूमि, ऐसी पवित्र भूमि बद्रीनाथ धाम, जिसके समीप वेदव्यास भगवान का आश्रम था। इसको बद्रिकाश्रम इसलिए कहते हैं, बद्री कहते हैं बेरों को, तो कुछ भाव ये भी है कि महाराज वहां बेरों के वृक्ष ज्यादा थे उस समय पर, ये भी भाव है, इसलिए उसको बद्रिकाश्रम भी कहा गया। वहीं वेदव्यास भगवान रहा करते थे। अब क्या होता है महाराज, खिन्न चित्त बैठे थे तो सामने उनके एक दिन नारद जी आ गए, और नारद जी ने जैसे ही देखा, नारद जी ने पूछा, महाराज आप जैसे महापुरुष भी अगर दुखी होंगे तो हम जैसों को क्या होगा? व्यास जी आपने एक वेद को 4 भागों में बांट दिया, 17 पुराणों की रचना करी, जानते हो आपके मन को शांति क्यों नहीं है? क्योंकि आपने अभी ऐसा ग्रंथ नहीं लिखा जिसमें भक्ति की चर्चा हो, कृष्ण चर्चा हो, प्रेम चर्चा हो। महाराज हम आपको अपने पूर्व जन्म की कथा सुनाते हैं, हो सकता है आपको कुछ ज्ञान उपदेश प्राप्त हो। तब नारद जी ने अपने पूर्व जन्म की कथा सुनाई व्यास जी को। प्रभु हम पूर्व जन्म में दासी के बेटा थे, दासी के पुत्र थे। हमारी मां संतों की खूब सेवा करती थी, और संतों के बताए हुए मार्ग पर ही हमारी मां ने हमको डाला। तो हम संतों की खूब सेवा करते, मेरी मां संतों के लिए भोजन बनाती, मैं संतों को भोजन परोसता, और संतों की झूठी शीत प्रसादी को उठाता, लेकिन कभी उसे फेंकता नहीं था। संतों की झूठी पत्तलों को उठा करके उसको इकट्ठा करके जो बच जाता था उसी को ही प्रसाद रूप में मैं खाया करता था, जिससे मेरा चित्त बिल्कुल शुद्ध हो गया, मेरा मन बिल्कुल शुद्ध हो गया। महाराज रागेश्वरी लगा दो। तो ऐसा अद्भुत भाव यहां पर बताने लगे हैं महाराज, संतों के बताए हुए मार्ग पर हम चले, संतों की शीत प्रसादी हमने पाई तो हमारा चित्त बिल्कुल शुद्ध हो गया, मन पवित्र हो गया। संत भजन करते, हम कीर्तन करते, खूब बढ़िया आनंद होता। महाराज एक दिन जब संत वहां से जाने लगे तो हमारे मन में भाव आया कि हम भी संतों के साथ चल करके भजन करेंगे, लेकिन भजन करें कैसे? अभी तो हमारी मां जीवित थी, गृहस्थ धर्म का पालन कर रहे थे हम। संतों ने कहा बेटा अपनी मां की सेवा करो, जब तक ये जीवित है तब तक इसकी सेवा सहर्ष भाव से आप करो। हमको एक सुंदर मंत्र दिया, दे करके चले गए। प्रभु उस दिन तो मेरे जीवन में एक बंधन था, जिस बंधन की वजह से मैं जा ना सका, लेकिन मन ही मन में ये प्रार्थना करता रहता था कि अगर मेरी मां ना होती तो मैं भजन करता, भगवान का, मैं प्रभु का भजन करता। एक दिन अकस्मात ऐसा हुआ, मेरी मां गाय का दूध काटने के लिए गई हुई थी, रास्ते में अंधेरा था, काला सर्प पड़ा हुआ था, दिखाई नहीं पड़ा। मां का पैर उस सांप पर पड़ा तो सर्प ने मेरी मां को डस लिया, मां की मृत्यु हो गई, मां की मृत्यु हो गई। महाराज तो लोगों को दिखाने के लिए तो मैं खूब फूट फूट के रोया, लेकिन मन ही मन में बड़ा प्रसन्न भी हुआ, चलो अब मेरी मां नहीं रही, अब मेरे जीवन में कोई बंधन नहीं है, अब मैं भजन करूंगा। मैंने मां का दाह संस्कार किया, और दाह संस्कार करके जो संतों का बताया हुआ मार्ग था मैं उसी पर निकल पड़ा, और संतों के बताए हुए मार्ग पर चलते चलते चलते
महाराज मैंने एक वृक्ष के नीचे बैठकर तप किया, तपस्या करी, कठोर साधना करी। ऐसी साधना करी महाराज कि भगवान ने आकाशवाणी में स्वयं मुझसे बातें करी और मुझसे कहा कि बेटा नारद, तुमको इस जन्म में मेरा दर्शन नहीं होगा, और भजन करो और भजन करो, तुमको अगले जन्म में मेरा दर्शन होगा।